वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी के ऊपर। ठीक है, तो आज हम डायरेक्टली एंगुलर अनकन्फर्मिटी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में अनकन्फर्मिटी क्या है उसका डेफिनेशन देखा था, अनकन्फर्मिटी को क्यों हम स्टडी करते हैं, किस किस टॉपिक में कॉमनली इसका कॉन्सेप्ट आता है, या फिर क्या क्या उसका डिफरेंट स्टेजेस है, वो सब चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। मीन्स अनकन्फर्मिटी जो बनता है उसका स्टेजेस जो भी मैं बोला, तो उसका स्टेजेस क्या क्या रहता है। जैसे अनकन्फर्मिटी बनने के लिए कुछ वो अनकन्फर्मिटी जो है डायरेक्टली नहीं बनता, वो कुछ स्टेजेस को फॉलो करके ही बनता है। ठीक है, हमारे पास 3 स्टेजेस था बेसिकली। पहला स्टेज जो था ओल्डर रॉक का फॉर्मेशन होना, अगेन ओल्डर रॉक का सेवेरियल इरोजन होना, ठीक है, अगेन इरोजन सरफेस के ऊपर यंगर रॉक का डिपोजिशन होना। ठीक है, यही 3 स्टेजेस थे। तो ये सब चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आज डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे एंगुलर अनकन्फर्मिटी के ऊपर। तो बिना देर करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है एंगुलर अनकन्फर्मिटी, तो इसको देखते हैं। तो एंगुलर अनकन्फर्मिटी है क्या? तो अनकन्फर्मिटी को हमने मेजरली 4 टाइप में क्लासीफाई किया था। एंगुलर अनकन्फर्मिटी, डिसकन्फर्मिटी, लोकल अनकन्फर्मिटी, नॉन कन्फर्मिटी। तो देखते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी है क्या। एंगुलर यहाँ पर टर्म में ही एंगुलर है, मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर बात होगा एंगल का, कहीं ना कहीं बात होगा इंक्लिनेशन का, कहीं ना कहीं बात होगा यहाँ पर टिल्टेशन का। ठीक है, तो यहाँ जब भी बात होता है एंगुलर का, तो यहाँ पर आपको पता है एंगल का बात होगा। तो यहाँ पर एंगल का बात किस तरह होगा, कहीं ना कहीं यंगर और ओल्डर रॉक का पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ऑब्वियसली अनकन्फर्मिटी में हम देख ही क्या रहे, सेपरेट कर रहे ओल्डर और यंगर बेड को। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रहा है एंगुलर अनकन्फर्मिटी। तो एंगुलर मतलब ओल्डर और यंगर के रॉक के बीच में कहीं ना कहीं आपको एंगल देखने को मिलेगा, इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द रॉक बेड्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ एंगुलर अनकन्फर्मिटी आर नॉट पैरेलल। ऑब्वियसली यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बोला गया एंगुलर रहेगा, तो यहाँ पर पैरेलल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, द रॉक बेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ एंगुलर अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे कोई भी 2 रॉक बेड है हमारे पास, ये एक रॉक बेड है, ठीक है, और ये एक रॉक बेड है। ठीक है, तो ये दोनों रॉक बेड के बीच में क्या हो रहा है, तो ये तो भी मैं दिखाया आपको, ये पैरेलल आपको दिख रहा है। बट ये इन केस ऑफ एंगुलर अनकन्फर्मिटी यहाँ पर पैरेलल इस तरह का अरेंजमेंट नहीं दिखेगा दोनों रॉक बेड में। ये रॉक बेड ओल्डर रहेगा और ये यंगर रहेगा। तो इस टाइप के जब भी रॉक बेड आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप एंगुलर अनकन्फर्मिटी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर होगा क्या, कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा। किस तरह का इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा वो अभी मैं बताऊँगा। सबसे पहले बात आपको अनकन्फर्मिटी क्या है समझ में आना चाहिए। अनकन्फर्मिटी जो रहता है कि मतलब प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहता है, जो सेपरेट करता है 2 रॉक बेड को, ओल्डर से यंगर को सेपरेट करता है। अब ये अनकन्फर्मिटी क्या है, मतलब ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, तो आई होप आपको पता ही होगा अनकन्फर्मिटी है क्या। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम देखते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर क्या होगा ना, एंगल देखने को मिलेगा। द रॉक बेड्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ एंगुलर डिसकन्फर्मिटी आर नॉट पैरेलल। पैरेलल नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो एंगुलर रहेगा। ठीक है, टिल्टेड रहेगा। तो क्या है फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ द बेड्स बीनीथ द इरोजनल सर्फेस, अब इरोजनल सर्फेस किसको बोल रहे हैं, उसी अनकन्फर्मिटी को ही हम इरोजनल सर्फेस बोल रहे हैं। इफ द बेड्स बीनीथ द इरोजनल सरफेस आर फोल्डेड या फिर टिल्टेड, यहाँ पर आ गया ना बात, देखिए फोल्ड मतलब फोल्डिंग का या फिर टिल्टेशन का या फिर एंगुलर रिलेशनशिप का। ठीक है, इफ़ द बेड बीनीथ द इरोजनल सरफेस, मीन्स ये जो हमने अभी इरोजनल सरफेस निकाला था, मीन्स जो मतलब ओल्डर रॉक बन गया, यहाँ पर इरोजन हो गया, अगेन यंगर रॉक डिपोजिट। तो ये जो इरोजनल सरफेस है, यहाँ पर जो नीचे बेड रहेगा ये कहीं ना कहीं टिल्टेड रहेगा, मीन्स इंक्लाइन रहेगा, या फिर ये फोल्डेड भी हो सकता है। फोल्डेड कैसा रहेगा, मीन्स इस टाइप का रॉक बेड रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर इरोजन हुआ टाइम के साथ, फिर अगेन इसके ऊपर दूसरा लेयर डिपोजिशन हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए इसी को ही हम बोले फोल्डेड। अब फोल्ड क्या आप सभी को पता है। ठीक है, इस तरह का रॉक बेड जब भी आपको देखने को मिलता है जिगजैग स्ट्रक्चर में या फिर बेंडिंग देखने को मिलता है, इसी को ही हम बोलते हैं फोल्ड। तो इस टाइप का अगर नीचे वाला रॉक बेड देखने को मिला, या फिर इस तरह का टिल्टेशन देखने को मिला, या फिर इस तरह का डिपिंग देखने को मिला, तो इसी को ही हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इफ द रॉक बेड्स बीनीथ द इरोजनल सरफेस आर फोल्डेड, या देखिए इस टाइप का अगर रॉक बेड फोल्डेड रहता है या फिर टिल्टेड रहता है, शो that there is an angular relationship between the older and younger bed, this contact is called angular unconformity। ठीक है, तो एंगुलर अनकन्फर्मिटी क्या है, पैरेलल नहीं रहेगा। सबसे पहला बात, एंगुलर अनकन्फर्मिटी में ओल्डर और यंगर बेड पैरेलल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा कैसे, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला, जब भी आपको इस तरह का रॉक बेड देखने को मिले, नीचे वाला रॉक बेड टिल्टेड रहे या फिर इस तरह का फोल्डेड रहे। अब यहाँ पर इस तरह का रॉक बेड अगर फोल्डेड है तो इन दोनों के बीच में क्या पैरेललिज्म दिखा रहा है, नहीं। ये देखिए इसका अगर देखें अलाइनमेंट, ये ऊपर वाला रॉक बेड का यंगर का इस तरह और नीचे वाला रॉक बेड का इस तरह, तो यहाँ पर देखिए एंगल आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। या फिर इस केस में भी देखें तो यहाँ देखिए रॉक बेड इस तरह और यहाँ पर ऊपर वाला रॉक बेड का अलाइनमेंट इस तरह, तो यहाँ पर आपको एंगल देखने को मिल रहा है। तो जब भी इस तरह का एंगुलर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा बिटवीन ओल्डर एंड यंगर रॉक बेड, ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। ओके, तो पॉइंट को फिर से थोड़ा सा देखते हैं। इफ़ द बेड्स बीनीथ द इरोजनल सरफेस, इरोजनल सरफेस के नीचे जो बेड रहेगा या तो वो फोल्डेड रहे या फिर टिल्टेड रहे या फिर इंक्लाइन रहे, ठीक है, सो दैट देयर इज एन एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन ओल्डर एंड यंगर बेड। तो इसकी वजह से ओल्डर और यंगर बेड के बीच में एंगुलर रिलेशनशिप एक बनता है, ठीक है।
और उसी मतलब रिलेशनशिप को और उसी रिलेशनशिप का जो एंगुलर रिलेशनशिप बना उसका कॉन्टैक्ट को ही हम कहीं ना कहीं बोल रहे हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी, ठीक है। इसी को ही हम बोल रहे हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी, इसी जो इरोजनल सरफेस को हम बोल रहे हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी, ओके। द एटीट्यूड ऑफ द रॉक above and below the plane of discontinuity differ from each other। ऑब्वियसली एटीट्यूड हम किसको बोलते हैं, डीप और स्ट्राइक को। तो ये जो रॉक बेड का, ये देखिए ये जो रॉक बेड है इस तरह इंक्लाइंड है, इसका डीप किधर है, इसका डीप इधर है, और इसका स्ट्राइक की अगर बात करें तो इसका स्ट्राइक इस डायरेक्शन में। बट जब बात करते हैं इसका, तो इसका डिपिंग तो 0 मतलब डिग्री है, ठीक है। तो इसका स्ट्राइक इधर है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका स्ट्राइक इधर है तो डिपिंग इसका 0 डिग्री है। तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं इसका डिपिंग का, तो इसका डिपिंग थोड़ा सा मतलब यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। ये देखिए एंगल कुछ है, तो इसका डिपिंग जो रहेगा, इसका डिपिंग ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा। ये मतलब ये इंक्लाइंड है, ये पैरेलल है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया। एटीट्यूड हम किसको बोलते हैं, एटीट्यूड जो हमने टॉपिक देखा था स्टार्टिंग में स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, एटीट्यूड कब बोलते हैं हम रॉक बेड का, जब भी हम डीप या फिर स्ट्राइक देखते हैं। तो ऑब्वियसली जो नीचे वाला बेड रहेगा इसका डीप कुछ अलग रहेगा, ऊपर वाला बेड का डीप अलग रहेगा, ओके। तो एटीट्यूड ऑफ द रॉक बेड एबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिफर फ्रॉम ईच अदर। ऑब्वियसली डिफर करने ही वाला है, क्योंकि एक इंक्लाइंड है एक पैरेलल है, या फिर एक इंक्लाइंड है और एक मतलब पैरेलल मैनर में अरेंज है, ओके। हियर बोथ द ओल्डर एंड यंगर रॉक आर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ क्या है, यहाँ पर जो भी ओल्डर रॉक भी देखने को मिले या फिर यंगर रॉक भी देखने को मिले, ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका कुछ पॉइंट्स। तो फिर से देखते हैं थोड़ा सा फिगर को अच्छे से। तो इस टाइप का जब भी आपको देखने को मिलता है अनकन्फर्मिटी, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन क्या बोला, इसी प्लेन को जो ये जो प्लेन है जो सेपरेट कर रहा है एंगुलर और यंगर रॉक बेड को, ये यंगर रॉक बेड है, ये ओल्डर रॉक बेड है। तो इसको जो सेपरेट कर रहा है इसी को ही हम बोल रहे हैं प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर इसी को ही हम बोल रहे हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। इसी लाइन को हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी, ओके। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही बोला था नीचे वाला या फिर ओल्डर रॉक बेड जो रहेगा इंक्लाइंड रहेगा या फिर फोल्डेड रहेगा। तो ऑब्वियसली ये इंक्लाइंड है। अब इसका डिपिंग इधर है और यहाँ पर इसका डिपिंग देखेंगे तो इधर है, इसका डिपिंग ही नहीं है, ये 0 डिग्री डीप में है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका एटीट्यूड भी वेरी कर रहा है। और यहाँ पर दोनों जो रॉक बेड है ये भी सेडिमेंट्री है, ये भी सेडिमेंट्री है। बट यहाँ पर नीचे वाला टिल्टेड है या फिर मतलब फोल्डेड भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं टिल्टेड वाला आपको दिखाया। अगर फोल्डेड का बात करते तो आप इस तरह बना सकते हो फिगर, ठीक है। नीचे वाला रॉक बेड इस तरह फोल्डेड रहेगा और इसके ऊपर जो रॉक बेड रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपको एंगुलर रिलेशनशिप दिख रहा है, यहाँ पर पैरेललिज्म आपको देखने को नहीं मिल रहा है। या फिर यहाँ पर भी देखिए एंगल देखने को मिल रहा है दोनों रॉक बेड में, यहाँ पर भी उसी तरह एंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह अगर ये रहता है तो यहाँ पर आपको एंगल देखने को मिलेगा, ओके। यहाँ पर एंगल आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को ही हम बोले एंगुलर अनकन्फर्मिटी। यहाँ पर फिर से मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर हम अनकन्फर्मिटी के द्वारा 2 रॉक बेड को सेपरेट कर रहे हैं, ओल्डर और यंगर रॉक बेड को। जो भी मतलब सरफेस या फिर प्लेन सेपरेट करता है उसी को ही हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी, या फिर उसी को ही हम बोलते हैं प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर उसी को ही हम बोलते हैं अनकन्फर्मिटी। बट इसी अनकन्फर्मिटी का एंगुलर अनकन्फर्मिटी कब बोलना है, जब भी नीचे वाला ओल्डर रॉक आपको इंक्लाइंड दिखे या फिर फोल्डेड दिखे, जिसकी वजह से दोनों रॉक बेड के अंदर कुछ ना कुछ एंगल बनता है, तो इसी को ही हम बोलेंगे एंगुलर अनकन्फर्मिटी, क्योंकि टर्म में ही एंगुलर है। तो यहाँ पर बात होगा एंगल का। एंगल कब बनेगा, जब भी कोई रॉक बेड एक टिल्टेड रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये टिल्टेड इसीलिए यहाँ पर एंगल बन रहा है। और यहाँ पर दोनों बेड का एटीट्यूड सेम नहीं रहेगा, क्योंकि एक टिल्टेड है एक मतलब पैरेलल है। और यहाँ पर दोनों जो बेड रहेंगे ये दोनों सेडिमेंट्री बेड रहेंगे। तो ये था ऑल अबाउट एंगुलर अनकन्फर्मिटी। कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक के रिलेटेड कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।